नमस्कार दोस्तों, मैं संजय डाबरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डाबरा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। और एक बार भैया कमेंट करके बता दो आवाज वगैरह सब कुछ ठीक है। सबको नमस्कार भाई, देवी सिंह, रॉकी, बिमलेश, गुड इवनिंग, सबको नमस्कार। एक बार कमेंट करके बताओ भाई आवाज वगैरह सब कुछ ठीक है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आज ऑप्टिक्स की क्लास नंबर 3 होनी है और शायद मुझे विश्वास है कि आपने पिछली दोनों क्लासें जो है वो अच्छे से देखी होगी। और क्लास नंबर 3 के अंदर आज हम पढ़ेंगे प्रकाश के गुणधर्म। ये जो चीजें हम पढ़ा रहे हैं, ये राजस्थान की जो पुरानी किताबें चलती थी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें चलती थी, उसके अंदर ये सभी बातें लिखी हुई है। पुरानी जितनी भी किताबें चलती थी उनमें ऑप्टिक्स की ये सब बातें लिखी है और ये कहीं ना कहीं आपके किसी ना किसी एग्जाम के अंदर काम में आएंगे। हाँ, इतना जरूर मैं ये कह सकता हूं कि जो स्टूडेंट केवल रेलवे की परीक्षा दे रहे हैं, हो सकता है कि उनसे ये जो बातें मैं अभी बोल रहा हूं वो बातें नहीं पूछी गई हो, लेकिन जो बातें मैं पढ़ा रहा हूं वो आपको किसी ना किसी एग्जाम के अंदर जरूर नजर आएगी। पुरानी किताबें पढ़ोगे, पुराने पेपर करोगे, वहां पर ये सभी क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे। तो इसलिए कोशिश करिए कि जितनी बातें मैं पढ़ा रहा हूं उनको आप नोट करिए और बार बार आपको साइंस नहीं पढ़ना पड़े, इतना मेहनत मैं कर रहा हूं ताकि ये चीजें एक बार में अच्छे से याद हो जाए। चलिए, अगर आपको बुक मंगाना है तो अपने एप्लीकेशन में ही बुक का फोल्डर बना हुआ है। फिजिक्स केमिस्ट्री का जो बुक है वो मार्केट में आ चुका है। हाँ भाई, देखिए दोस्तों, पिछली क्लास में जो मैंने आपको टॉपिक लगा के छोड़ा है उस टॉपिक का नाम है प्रकाश के गुणधर्म। प्रकाश के गुणधर्म, ये टॉपिक हेडिंग पे लगा हुआ है। या प्रकाश के अभिलक्षण या गुणधर्म एक ही बात है। ये टॉपिक कुछ इस नाम से भी लिखा हुआ मिलता है किताबों के अंदर, प्रकाश के गुणधर्म या अभिलक्षण, दोनों एक ही बात है। अब देखिए दोस्तों, इससे कैसे कैसे क्वेश्चंस हमारी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं एक एक करके नोट करा रहा हूं, पहले एक बार आराम से सुन लीजिए। प्रकाश के गुणधर्म बोल दो या अभिलक्षण बोल दो। देखिए, जिन्होंने पिछली दो क्लास नहीं भी देखी होगी तो उनको भी आज की क्लास से पूरा ऑप्टिक्स धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। सबसे पहला लक्षण यह है, सबसे पहले हमने लिखा था कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। मैं हर एक शब्द लिख रहा हूं। प्रकाश एक प्रकार की एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, ये बात हमने लिख दी थी। दूसरे नंबर का जो लक्षण है, प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो द्वैत होती है, ड्यूल नेचर रखता है प्रकाश।
प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? द्वैत होती है। ठीक है। तीसरा जो लक्षण है वो ये है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है क्योंकि ये निर्वात में गमन करती है। क्योंकि ये निर्वात मतलब वैक्यूम, क्योंकि ये निर्वात में गमन करती है। प्यारे विद्यार्थियों, प्रकाश का जो अगला लक्षण हम लिखेंगे उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना। ये तो आपको पिछली क्लास में भी पता लग गया कि प्रकाश जो है निर्वात में चलता है, इसलिए इसको हमने विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में जाना है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, प्रकाश तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंग होती है। अनुप्रस्थ तरंग होती है। थोड़ा इसका मतलब सुनना। प्लीज इस शब्द का थोड़ा सा मतलब समझ लो। क्लास बिल्कुल सही चल रही है, यहां से कोई दिक्कत नहीं है, क्लास में एकदम परफेक्ट है। और वैसे कभी कोई दिक्कत आई नहीं और शायद अभी भी आगे नहीं आएगी। वो तो कोई इंटरनेट की वजह से ये कभी कभी ये प्रॉब्लम आती है ना। तो अब मेरी बात को आप सुनिए। हरगिज तेरी फोटो आ रही है। देखिए दोस्तों, तरंग जो है ना दो तरह से चलती है। थोड़ा सा प्लीज इस बात को समझना। तरंग जो है ना दो तरह से चलती है। कोई भी तरंग हो, या तो वो इस तरीके से चलती है, इसको तो बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। इसकी भी परिभाषा तरंग वाले चैप्टर में बता दूंगा। अनुप्रस्थ तरंगे वे तरंगे होती है जिसमें माध्यम के जो कण होते हैं, माध्यम के जो कण होते हैं वो तरंग के लंबवत गति करते हैं, उनको बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। वापस सुन लीजिए दोस्तों, तरंग जितनी भी है वो चलती दो तरीके से है। चलने का तरीका दो है तरंगों का। या तो वो कुछ इस तरीके से चलती हुई नजर आएगी, अगर कोई तरंग ऐसे चल रही है तो उसको बोलते हैं हम अनुप्रस्थ तरंग। और जैसे प्रकाश तरंग, ये तो हो गई हमारी लाइट वेव। प्रकाश तरंग जो है वो इस तरीके से चलती है, चलने की बात हो रही है। इसके अलावा कुछ तरंग जो है वो कुछ इस तरीके से चलती है। देखो, चलने के हिसाब से, चलने के हिसाब से तरंग दो तरह की होती है। एक होती है अनुप्रस्थ और एक होती है अनुदैर्ध्य। तरंग वाले चैप्टर में और इनके ऊपर डिस्कस करेंगे। ये वाली तरंग जो है ना वो अनुदैर्ध्य है, ऊपर वाली अनुप्रस्थ है, ये अनुदैर्ध्य तरंग होती है। अनुदैर्ध्य तरंग। और ये है साउंड वेव, ध्वनि तरंग जो है, ध्वनि तरंग जो है वो होती है अनुदैर्ध्य तरंग, साउंड वेव। वापस समझिए इस पॉइंट को दोस्तों। प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। क्यों? आप इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्यों बोल रहे हो? प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये निर्वात में ट्रेवल करती है, निर्वात में गमन कर सकती है, इसलिए हम इनको विद्युत चुंबकीय तरंगे कह रहे हैं। ठीक है सर, ये बात मान ली। चलने के हिसाब से ये अनुप्रस्थ तरंगे होती है। अनुप्रस्थ तरंगे कुछ इस तरीके से चलती है, ये है अनुप्रस्थ तरंगे।
जहां पर माध्यम के जो कण होते हैं वो तरंग के लंबवत गति करते हैं। अनुप्रस्थ तरंगे वो तरंगे होती है जहां पर माध्यम के कण तरंग के लंबवत गति करते हैं। जैसे तरंग चल रही है कुछ इस तरीके से, तरंग ऐसे चल रही है, तो माध्यम के जो कण होते हैं ना, कण जैसे ये माध्यम के कण है, ये इसके लंबवत गति करते हैं। ऐसे तरंग ऐसे चल रही है और माध्यम के कण ऐसे कंपन करते हैं। तो ऐसी तरंगों को हम बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। अच्छा शब्द है भाई, आया हुआ शब्द है ये। विद्युत चुंबकीय तरंगे तो है ही है, साथ के साथ ये कैसी तरंगे भी है, अनुप्रस्थ तरंगे भी मानी गई है। बढ़िया साहब, आगे बढ़ते चलो। 5वें नंबर पे अगर हम बात करें प्यारे विद्यार्थियों, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। दोस्तों इसका मतलब भी समझना। मैं ये कहना चाह रहा हूं, कोई सीधा पाइप लो, सीधा पाइप, पाइप जो है एकदम सीधा होना चाहिए, एकदम सीधा पाइप। जब हम उस पाइप में से देखेंगे तो हमको सामने की चीज दिख जाएगी, ठीक है। अगर मैं उसी पाइप को थोड़ा सा कैडा बुकला लूं, थोड़ा सा समझना प्रैक्टिकली ये बात। एक तो आपने जो पाइप लिया वो एकदम सीधा लिया, तो ये वाला व्यक्ति यहां पर जो चीज रखी है इसको आसानी से देख पाएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि अगर मैं कुछ पाइप जो है ना, इस बार कैडा बुकला ले रहा हूं, समझने की कोशिश करना। इस बार जो पाइप लिया है वो थोड़ा सा मैंने मुड़ा हुआ पाइप ले रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं यहां से आप किसी चीज को देखिए, आपको ये वाली चीज नहीं दिखाई देगी। इस बार आपको ये वाली चीज नहीं दिखाई देगी। क्यों? थोड़ा समझो इसको, आप रट्टा मत दो। इसका रीजन ये है कि प्रकाश जो है ना मेरे भाई, ये सरल रेखा में क्या करता है, गमन करता है। इंटरनेट तो सही है फिर भी बफरिंग क्यों कर रहा है ना? हाँ भाई, 5वां नंबर का जो पॉइंट है, एक बार वापस देखिए। प्रकाश जो है सरल रेखा में क्या करता है, गमन करता है। प्रकाश जो है सरल रेखा में क्या करता है, गमन करता है। दोस्तों जो भी लाइट आती है उसका जो पाथ होता है, जो पथ होता है, वो एकदम सरल रेखीय होता है, जिक जैक नहीं होता है। जिक जैक नहीं, ऐसे नहीं चलता है प्रकाश है जो। तो प्रकाश जो है वो हमेशा सरल रेखा में क्या करता है, गमन करता है। आज कर दूंगा इसका इलाज भाई, मुनीश भाई। ये जो भी हल्की सी मिस्टेक है इसका भी इलाज में कर दूंगा, 100%। इसको नहीं छोड़ूंगा, आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं आने दूंगा, इसका भी इलाज में कर दूंगा। 5वां पॉइंट क्लियर है। 5वें पॉइंट से आपको केवल ये बात याद रखनी है कि प्रकाश जो है वो सरल रेखा में क्या करता है, गमन करता है, ठीक है। 6ठा पॉइंट देखिए दोस्तों, ये प्रकाश के गुण है। 6ठा पॉइंट ये है
अलग अलग माध्यम में अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल जो है वो अलग अलग होती है। ये शब्द बहुत काम में आ रहा है एग्जाम के अंदर, और ये काफी लंबा भी चलता है। दोस्तों पूरा पॉइंट एक बार अच्छे से समझिए। पॉइंट नंबर जो 6 लिखा हुआ है, कहते हैं अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे ऐसा क्यों होता है उसका कारण भी बताऊंगा, लेकिन पहले पॉइंट याद करना है कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग। जैसे निर्वात में प्रकाश की चाल अलग होती है, बर्फ में प्रकाश की चाल अलग होती है, पानी में प्रकाश की चाल अलग होती है, कांच में प्रकाश की चाल अलग होती है, हीरे में प्रकाश की चाल अलग होती है। ऐसे फाइनली बात यह हो रही है कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है। इसका कारण क्या है वो भी मैं लिखा दूं, लेकिन अभी पॉइंट यही काम में आएगा क्योंकि हम प्रकाश के लक्षण पढ़ रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं निर्वात की बात करूं, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं बर्फ में। बर्फ में प्रकाश की चाल 2.29 या 30 भी लिख देते कहीं पर, 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। पानी की बात करूं, पानी में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अगर कांच की बात करें, कांच भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कांच में प्रकाश की चाल 1.50 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और भी इसका टॉपिक आएगा स्पीड ऑफ लाइट का, तब वहां पे और बहुत सारी चीजें लिखा दूंगा। इसके बाद में हीरा में लिख लो 1.24। हीरे में प्रकाश की चाल जो दे रखी है वो दे रखी है 1.24। अभी आपको, जी हां, 1.24। कांच में 2 हो गया ना, एक मिनट, कांच में 2 है, 2। हीरे में 1.24 इंटू 10⁸ मीटर प्रति। ये क्वेश्चन आएंगे काम में, जहां कभी कभी जब हम न्यूमेरिकल पे जाते हैं ना, तब वहां पे काम में आएंगे। अभी केवल इनको निकाल भी सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट निकाल भी सकते हैं, इसका फॉर्मूला आएगा। देखो मैं आपको बताऊं, जब आप प्रकाश का अपवर्तन पढ़ोगे, ये वाला जब टॉपिक आएगा ना प्रकाश का अपवर्तन, तो अपवर्तन के अंदर ही ये स्पीड ऑफ लाइट का टॉपिक आएगा। आप किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल निकाल सकते हो। जैसे हीरे में प्रकाश की चाल निकाल सकते हो, कांच में प्रकाश की चाल निकाल सकते हो, इसका एक फॉर्मूला आएगा, वो आ रहा है प्रकाश के अपवर्तन वाले टॉपिक में। अभी केवल आपको यहां से इतना सा पढ़ना है कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है, और इसके पीछे रीजन होता है प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन की वजह से ऐसा होता है। और एक शब्द और आता है अपवर्तनांक, माध्यम की प्रकृति। बहुत सारी चीजें हैं जो स्पीड को प्रभावित करती है। तो अभी हमने पॉइंट नंबर 6 केवल इतना सा याद रखते चलिए कि भाई गुरुजी ने कही है कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, यहां पर हम ये भी लिख देते हैं पॉइंट नंबर 7 में। पॉइंट नंबर 7, निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल
निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक होती है। ठीक है, कितनी होती है ऊपर लिखी है 3 इंटू, फिक्स है ये भाई मान 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की सर्वाधिक जो चाल है वो किस में होती है, निर्वात में होती है। 8वें नंबर पे चलिए, प्रकाश की चाल को प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम रोमर, एक वैज्ञानिक का नाम है, प्रकाश की चाल को सबसे पहले मापने वाला जो व्यक्ति था वो था रोमर। प्रकाश की चाल को सबसे पहले रोमर रोमर ने मापा था। डेट भी लिख लो कभी जरूरत पड़ जाए तो, 1676। जी हाँ, 1676। ये डेटों में जल्दी से याद भी नहीं रहती है, फिर भी रह जाए तो याद कर लेना। प्रकाश की चाल को सबसे पहले कुछ गणितीय फॉर्मूले से मापने का काम जो किया था वो रोमर ने किया था, और ये क्वेश्चन पुराने प्रीवियस पेपरों में आ रखा है। ठीक है, 8वें नंबर का फॉन्ट क्या कहता है, सॉरी 9वें नंबर का फॉन्ट। एक आपने प्रकाश सुना होगा, दृश्य प्रकाश। भाई जो प्रकाश हम देख पा रहे हैं ना, जो प्रकाश हम देख पा रहे हैं उसको बोलते हैं दृश्य प्रकाश। जो प्रकाश हम देख पा रहे हैं उसको बोलते हैं दृश्य प्रकाश। तो दृश्य प्रकाश, जिसको कोष्टक में मैं श्वेत प्रकाश भी लिख दूं, 7 रंगों से मिलकर बना हो, 7 रंगों से मिलकर बना होता है दृश्य प्रकाश। ओ भाई ध्यान से सुनो, मैं ये कह रहा हूं, सूर्य से जब प्रकाश आता है तो उसमें अलग अलग तरंग दैर्घ्य की अलग अलग तरंगे आती है। जैसे आपने सुना होगा पराबैंगनी तरंगे, रेडियो तरंगे, सूक्ष्म दीर्घ रेडियो तरंगे, इंफ्रारेड, अलग अलग प्रकार की रेडिएशन आती है। लेकिन जो प्रकाश हमको दिखाई दे रहा है उस प्रकाश को हम दृश्य प्रकाश के नाम से, विजिबल लाइट जो प्रकाश हमको दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं दृश्य प्रकाश। और दृश्य प्रकाश मतलब बोले तो श्वेत प्रकाश, जो कितने रंगों से मिलकर बना है, 7 रंगों से मिलकर बना होता है। ऐसा आपने पहले भी पक्का सुन रखा होगा। ये जो श्वेत प्रकाश है ये 7 रंगों से मिलकर बना है, पी आई वी जी वाई ओ आर, विविग्योर ऐसे बोलते हैं इसको, विविग्योर। ये है बैंगनी, यह इंडिगो जामुनी, यह है ब्लू, यह है ग्रीन, यह है येलो, यह है ऑरेंज, और यह है लाल। प्यारे विद्यार्थियों, इसको आपने, देखो ऐसी भी बात नहीं है कि पहली बार पढ़ रहे हैं हम, तो जो दृश्य प्रकाश होता है, जिसको आप श्वेत प्रकाश भी कह सकते हो, ये 7 रंगों से मिलकर बना होता है। और ये 7 रंग जो है, 7 रंग जो है वो ये कॉम्बिनेशन होता है, विविग्योर जिसे हम कहते हैं, विविग्योर।
पॉइंट नंबर 9 वापस से रिपीट कर देता हूं। जी जी, पॉइंट नंबर 9 वापस से देखिए। एक बार पॉइंट नंबर 2 दोबारा से देख लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, मैं ये कह रहा हूं, पॉइंट नंबर ये 9 एक बार चेक कर लो। सूर्य से जो तरंगे आती है ना, वो अलग अलग प्रकार की तरंगे आती है। जैसे आप बोलते हो कि भाई सूर्य से पराबैंगनी किरणें भी आती है, सूर्य से दृश्य प्रकाश भी आ रहा है, सूर्य से रेडियो तरंगे भी आ रही है, सूर्य से अवरक्त विकिरणें भी आ रही है। अलग अलग प्रकार की तरंगे जो है वो सूर्य से आ रही है। जो प्रकाश हम देख पा रहे ना, उस प्रकाश को हम बोलते हैं दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश बोल दो, या इसको आप नाम दे रहे हो श्वेत प्रकाश। तो ये जो दृश्य प्रकाश है, ये कितने रंगों से मिलकर बना है? 7 रंगों से मिलकर बना है। और ये 7 रंग ये है विविक्योर। प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता होगा, ये जो दृश्य प्रकाश की बात चल रही है, अगली लाइन में मैं लिख रहा हूं, दृश्य प्रकाश की तरंग धैर्य, तरंग धैर्य ये होती है 3800 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम तक। ये है, ये जो निशान यहां पर है, ये एंगस्ट्रम है। एंगस्ट्रम, एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 की पावर -10 मीटर। हेलो, देखिए, दृश्य प्रकाश की जो तरंग धैर्य होती है, तरंग धैर्य का मतलब समझते हो क्या? वेवलेंथ। तरंग धैर्य का मतलब क्या होता है? तरंग धैर्य को पता किससे लिखते हैं? तरंग धैर्य को किससे लिखते हैं? लेमडा से। तरंग धैर्य को किससे लिखते हैं? लेमडा से। तरंग धैर्य, और तरंग धैर्य का मतलब होता है एक कंपन में तय की गई दूरी। एक कंपन में तय की गई दूरी। तरंग धैर्य का मतलब होता है एक कंपन में तय की गई दूरी। वैसे मेनली इसको मीटर में मापते हैं। तरंग धैर्य को हम मेनली मीटर में मापते हैं। बाकी आप इसको एंगस्ट्रम में भी माप सकते हो, नैनोमीटर में भी नाप सकते हो, लेकिन तरंग धैर्य का जो मेन मात्रक होता है वो मीटर होता है। ये दृश्य प्रकाश की बात हो चुकी है। आगे देखिए, अगला पॉइंट देखिए इसका। पॉइंट नंबर एक बार 10 को चेक कराता हूं। मैंने टीम को बोला है क्या दिक्कत आ रही है उसको सुधारने के लिए।
हेलो हेलो हेलो। थोड़ा सा मैंने सही कराने की कोशिश की है। हेलो हेलो। हाँ भाई। एक बार चेक करिए भाई। मैंने टीम के साथ में कनेक्ट हुआ हूं और ये चीजें मैंने सही कराने की कोशिश की है। एक बार अब चेक करिए। राम मीणा, मैंने इसको कनेक्ट करने की कोशिश की है, एक बार चेक करिए आप। है? है? हाँ भाई। अब चेक करिए एक बार। पूरी तरह से इसको हमने वो बीच में टीम को कनेक्ट किया है, तो एक बार चेक कर लीजिए एक बार। अब कहीं दिक्कत आया तो एक बार बता देना बीच में। चलिए। पॉइंट नंबर 10 की बात हम कर रहे हैं दोस्तों। पॉइंट नंबर 10 ये है। पॉइंट नंबर 10 को देखिए एक बार। हाँ भाई। पॉइंट नंबर एक बार 10 को चेक करिए। अगला जो पॉइंट है वो ये है। प्रकाश विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। प्रकाश जो है विद्युतीय रूप से कैसा होता है? उदासीन होता है। इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये जो लाइट होती है ना, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। जैसे अपन बोलते हैं ना पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज जो है, ऐसा प्रकाश के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। इसके बाद में 11वें नंबर पे हम ये लिख सकते हैं। दोस्तों सुनिए, अगली स्क्रीन पे ले लो। पॉइंट नंबर 11। सूर्य से सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट और 19 सेकंड का समय लगता है। 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। कुछ किताबों में लगभग 500 सेकंड हम दे देते हैं। कुछ किताबों में ये जो मान है वो लगभग 500 सेकंड दिया गया है। एक छोटी सी बात और सुनो। चंद्रमा से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 'चंद्रमा से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग 1 मिनट और 28 सेकंड का समय लगता है। 1 मिनट 28 सेकंड का समय लगता है। ये है डाटा किताबों में, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। अगर ये नहीं होता तो शायद हम भी आपको नहीं बताते। हाँ भाई। चलिए, ये तो रहे हमारे प्रकाश से जुड़े हुए पॉइंट।
इनको बोलते हैं प्रकाश के कुछ लक्षण है जो मैंने आपको 10-12 पॉइंटों में बताए हैं। एक एक करके वापस से इसका रिवीजन करा देता हूं, सुन लीजिए। दोस्तों, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो द्वैत होती है। द्वैत का मतलब है ये कणीय और तरंगीय दोनों प्रकृति रखता है। इसके अलावा प्रकाश जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंगे मानी गई है। इसके बाद प्रकाश तरंग जो है ये अनुप्रस्थ तरंगे होती है चलने के हिसाब से। प्रकाश सरल रेखा में क्या करता है, गमन करता है। अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, सबसे ज्यादा। प्रकाश की चाल को सबसे पहले रोमर नामक व्यक्ति ने नापा था 1676 में। दृश्य प्रकाश मतलब जो प्रकाश हम देख पा रहे हैं वो 7 रंगों से मिलकर बना है और ये 7 रंग कुछ इस तरीके से है। दृश्य प्रकाश की जो वेवलेंथ है वो 3800 एंगस्ट्रॉम से लगभग 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। प्रकाश विद्युतीय रूप से उदासीन होता है, मतलब लाइट के ऊपर कोई चार्ज नहीं मानते, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा चार्ज नहीं होता है, विद्युतीय रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग 500 सेकंड का समय लग जाता है। और जैसे ये हमारा सूर्य है और ये हमारा बीच में चंद्रमा है और ये हमारी अर्थ है। प्यारे विद्यार्थियों, सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट और 19 सेकंड का समय लग जाता है। 8 मिनट 19 सेकंड। लेकिन अगर यही प्रकाश पहले चंद्रमा पे जाएगा और यहां से टकरा के आएगा, भाई चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, तो पहले प्रकाश सूर्य से चंद्रमा पे जाएगा और चंद्रमा से टकरा के पृथ्वी पे आएगा, तो हमें चंद्रमा दिखाई देता है। तो चंद्रमा से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1 मिनट और 28 सेकंड का समय लगता है। 1 मिनट और 28 सेकंड का समय लगता है दोस्तों। तो ये हमें दे रखे हैं प्रकाश के कुछ लक्षणों के बारे में यहां पर बात की है। होशियार सैनी जी, आप कौन से बैच में हो, एक बार आप कॉल करना। अभी जैसे ही क्लास खत्म होती है तो एक बार आप मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा। तो ये है आपके प्रकाश के कुछ लक्षण। अब एक छोटा सा टॉपिक आपको दे रखा है, प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को निम्न भागों में बांटा गया है। एक छोटा सा टॉपिक है। प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को निम्न भागों में बांटा गया है। निम्न भागों में बांटा गया है। ये एक छोटा सा पॉइंट दे रखा है, कुछ शब्द है छोटे छोटे, इन शब्दों को आपको जानना है। प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को निम्न भागों में बांटा गया है। एक तो हमें दे रखा है प्रदीप्त। प्रदीप्त वस्तुएं। एक तो शब्द दे रखा है प्रदीप्त वस्तुएं। थोड़ा शब्दों को समझना। प्रदीप्त वस्तुएं। दूसरे नंबर का शब्द है अप्रदीप्त वस्तुएं।
इसके बाद एक शब्द है पारदर्शी। एक शब्द है अपारदर्शी। और एक पांचवा जो शब्द है वो है पारभासी, अर्ध पारदर्शी। ये शब्द थोड़े से आपको जानने हैं। ये 5 शब्द है, इनको पेबल थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ये शब्द क्या है? ये कोई क्वेश्चन तो नहीं आता है, लेकिन इनसे शब्दों की बीच बीच में इनकी चर्चा होगी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले प्रदीप्त वस्तुएं किसको कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त का मतलब है जिन वस्तुओं के पास में अपना खुद का प्रकाश होता है, जिनके पास अपना खुद का प्रकाश होता है। जैसे सूर्य, अपना खुद का प्रकाश है। कोई बल्ब जल रहा है, अपना खुद का प्रकाश है। कोई ट्यूबलाइट जल रही है, अपना खुद का प्रकाश है। कोई मोमबत्ती जल रही है, अपना खुद का प्रकाश है। वापस समझना, फिर ये अप्रदीप्त वस्तुओं का क्या मतलब है? जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होती है, जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होती है। अब मुझे बताओ, ये वस्तु है, ये पेन, क्या इसके पास अपना खुद का प्रकाश है? नहीं, ये तो ट्यूबलाइट के प्रकाश की वजह से आपको दिखाई दे रही है, इसके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं है। तो ये काउंट होती है अप्रदीप्त वस्तुएं में। चंद्रमा अप्रदीप्त वस्तुओं में जाएगा। चंद्रमा, चंद्रमा के पास में अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है मेरे भाई। सूर्य का प्रकाश जब चंद्रमा पे पड़ता है तब चंद्रमा हमको दिखाई देता है, चंद्रमा के पास में खुद का प्रकाश नहीं है। तो चंद्रमा अप्रदीप्त वस्तुओं में काउंट होता है। कोई भी चीज है, जैसे माइक है, ये माइक, ये इसके पास क्या खुद का प्रकाश है? नहीं, ये दूसरे के प्रकाश से दिखाई दे रहा है। ये टी शर्ट, क्या इसके पास खुद का प्रकाश है? नहीं, ये ट्यूबलाइट के प्रकाश की वजह से दिखाई दे रहा है। कोई पेन है, कोई कॉफी है। दोस्तों, जिसके पास खुद का प्रकाश है उसको हम बोलते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। चंद्रमा अप्रदीप्त वस्तुओं का उदाहरण है, अप्रदीप्त में जाएगा। तो प्रदीप्त का मतलब है जिनके पास खुद का प्रकाश होता है। प्रदीप्त वस्तुएं मतलब जिनके पास खुद का प्रकाश है। जिनके पास खुद का प्रकाश होता है, खुद का प्रकाश होता है। जैसे सूर्य है, बल्ब है, ट्यूबलाइट है। अप्रदीप्त वस्तुएं जो दूसरे के प्रकाश से दिखाई देते हैं। दूसरे के प्रकाश से दिखाई देते हैं। जैसे चंद्रमा, कोई पेन है, कोई कॉफी है, ये दूसरे के प्रकाश से आपको दिखाई दे रहा है। पारदर्शी, पारदर्शी का मतलब देसी भाषा में समझ जा, जहां से प्रकाश आर पार निकल जाता है, जहां से प्रकाश आर पार निकल जाता है।
उदाहरण में जैसे कांच, पारदर्शी कांच, पारदर्शी कांच, कांच होता है। अपारदर्शी, जहां से प्रकाश पास नहीं होता है, मतलब गुजरता नहीं है। जैसे कोई भी ले, पत्थर ले लो, कोई ईंट ले लो, और पारभासी या अर्ध पारदर्शी मतलब जहां से प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित हो जाता है और कुछ भाग पार निकल जाता है। इसमें आता है ये जो पारभासी शब्द है, इस पारभासी शब्द में कौन आता है? ये आएगा तेल से भीगा हुआ कागज। उदाहरण में कौन आएगा? तेल से भीगा हुआ कागज। तेल से भीगा हुआ कागज। दोस्तों, ये केवल शब्द है जिनकी पहचान आपको करनी है। जी हां, सुमेर भाई, जितने भी भाइयों के पास किताब है, किताब के अंदर इस पॉइंट को थोड़ा सही कर लो। पहले और दूसरे पॉइंट को सही करो। किताब के अंदर जिन भाइयों के पास किताब है, पॉइंट नंबर 1 को सही कर लो। जो वस्तुएं स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती है, सही करो इसको। जो वस्तुएं प्रदीप्त वस्तुएं, जी जी, जिन भाइयों के पास किताब है, ये जो पहला और दूसरा पॉइंट है, एक बार उसको अच्छे से पढ़िए। छोटा सा एरर है, उसको सही करो। बार बार सुनिए, जिन भाइयों के पास किताब है उसमें पहला और दूसरा पॉइंट को एक बार सही कर लो। जो वस्तुएं स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती है, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। नहीं को काट लो, दूसरा पॉइंट पढ़ो, अप्रदीप्त को। जो वस्तुएं स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती है, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जो वस्तुएं स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती है, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। देखो, मैं आपको एक बार इसको देखो। छोटा सा एक पॉइंट है, एक बार इस पे नजर डाल लो। दोस्तों, प्रकाश के स्रोत क्या क्या है? एक तो प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हो सकते हैं। प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत कौन कौन है? जैसे सूर्य है और तारा है। सूर्य और तारे। नेचुरल स्रोत प्रकाश के वापस एक बार हल्की सी नजर डालो। एक छोटा सा पॉइंट है, प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं? प्राकृतिक मतलब नेचुरल स्रोत। इसमें आपके आते हैं सूर्य और तारा। ये तो हो गया प्राकृतिक स्रोत। एक है कृत्रिम स्रोत, जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं। प्रकाश के कृत्रिम स्रोत कौन कौन से हैं? ये हम ही तो बना रहे हैं इनको। जैसे बल्ब है, ट्यूबलाइट है, मोमबत्ती है।
ये कैसे स्रोत है, वापस सुनो। प्रकाश के स्रोतों की बात हो रही है, स्रोत। दोस्तों एक तो होता है प्राकृतिक स्रोत, जो प्रकृति से मिलता है हमें। एक है कृत्रिम स्रोत, जिसे मनुष्य खुद तैयार करता है, जिसमें आपके ये आ गए बल्ब है, ट्यूबलाइट है, मोमबत्ती है। और एक है जैविक स्रोत, कुछ जंतुओं से भी लाइट निकलती है, जैसे जुगनू रात में चमकता है। और एक है टॉर्पीडो, एक मछली है, ये भी मतलब इसमें से भी लाइट निकलती है। तो ये है, ऐसे जंतु है। आपने देखा होगा कभी कभी, जैसे बरसातों की टाइम पे देखना, कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जिनसे लाइट निकलती है, कुछ रेडिएशंस होती है, कुछ लाइट प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो वो होते हैं जय प्रकाश, बोलते हैं उनको, जय प्रकाश बोलते हैं। ठीक है। और ये जो शब्द था, देखो एक बार, एक थी प्रदीप्त वस्तुएं, इसको थोड़ा सा सही कर लेना। जो वस्तुएं स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती है, नहीं को काट लेना, यहां से नहीं काट लेना। ठीक है। जो वस्तुएं स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती है उनको प्रदीप्त वस्तुएं बोलते हैं, लूमिनस, लूमिनस। जैसे सूर्य, तारा, बल्ब, मोमबत्ती, खुद का प्रकाश होता है इनके पास में। इसके बाद में अप्रदीप्त वस्तुएं, जो वस्तुएं स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती है, इसमें नहीं ऐड करो बीच में, नहीं होती है, नहीं ऐड करो बीच में। जो वस्तुएं स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती है, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। और इनमें देखो, मैंने बताया था ना, चंद्रमा है, सूर्य के प्रकाश से चमक रहा है, कुर्सी है, टेबल है, हमारे आसपास की जितनी भी वस्तुएं है, वो सब अप्रदीप्त वस्तु है, जो दूसरे के प्रकाश से हमें दिखाई दे रही है। ये है आपका। और एक आपका ये है, ये देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया, ये तो बता दिए भाई, उन्हीं को कर रहा हूं रिपीट हल्का हल्का सा। देखो, एक होता है पारदर्शी, वे वस्तुएं जिन पर प्रकाश पड़ने पर प्रकाश आर पार निकल जाता है। अरे भाई, लाइट जो है वो आर पार निकल जाती है, उनको बोलते हैं पारदर्शी वस्तुएं, जैसे कांच। अपारदर्शी, वे वस्तुएं जिन पर प्रकाश पड़ने से बाहर नहीं निकलता, मतलब प्रकाश जो है वो रुक जाता है, जैसे कोई भी धातु है, कोई पत्थर है, कोई ईंट है, ये अपारदर्शी होगी, अपारदर्शी। और एक होता है पारभासी वस्तुएं, ये बढ़िया है, वे वस्तुएं जिन पर प्रकाश पड़ने पर कुछ भाग अवशोषित हो जाता है और कुछ भाग जो है वो पार निकल जाता है, तेल से भीगा हुआ कांच, ये पारभासी वस्तुएं कहलाती है। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है, उनके जवाब मैं आपसे दिलाऊंगा। देखो, आप जवाब देना एक एक करके। चलो, छोटे छोटे क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दो, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन, न्यूटन के अनुसार प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? न्यूटन के अनुसार प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? आ गया, पता लग गया, कणीय। न्यूटन के अनुसार प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? कणीय। दूसरा क्वेश्चन देखो, हाइगेंस के अनुसार प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? तरंगीय। हाइगेंस के अनुसार प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? तरंगीय। हाइगेंस के अनुसार प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? तरंगीय। तीसरा, प्रकाश की दोहरी प्रकृति के बारे में, कहते हैं प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो दोहरी होती है, ये बात किसने बताई थी? डी ब्रोगली ने। प्रकाश की जो प्रकृति है वो दोहरी होती है, ये बात किसने बताई है? डी ब्रोगली ने। किसने बताई है? डी ब्रोगली ने बताई है। आगे देखो, कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, आराम से आप इनको पढ़ के जवाब दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने दिया है? मैक्स प्लांक ने। मैक्स प्लांक ने प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने दिया है? मैक्स प्लांक। प्रकाश की अधिकतम स्पीड किस में होती है? प्रकाश की अधिकतम जो स्पीड होती है, गुरुजी आज ही तो बताया था कि प्रकाश की अधिकतम जो चाल होती है वो निर्वात में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो,
निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो निर्वात में प्रकाश का वेग गुरुजी आपने बताया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये एक ही बात है, मीटर प्रति सेकंड ऐसे लिख दो या मीटर प्रति सेकंड ऐसे लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, 7वें नंबर का क्वेश्चन देखो। देखो, कब कब मतलब डेट पूछ रहा है, कब आर्ले रोमर रोमर ने प्रकाश की गति को मापा था? प्रकाश की गति को रोमर ने मापा था, कब मापा था? तो इसका जवाब है 1676 में। 1676 की बात है, 1676 की बात है। एक और, चलो इसका जवाब दो। जिस सामग्री से रोशनी मतलब लाइट पारित हो सके उसको क्या कहते हैं? थोड़ा इंग्लिश शब्द लिख दियो और कुछ दिक्कत नहीं है। जिस सामग्री से लाइट प्रकाश जो है वो पार हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट। जिस सामग्री से रोशनी लाइट जो है वो आर पार निकल जाती है उसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट। नोमा, जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता, स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता, उनको क्या कहते हैं? उसे क्या नाम देते हैं? अपारदर्शी, अपारदर्शी। और एक लास्ट क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो श्वेत प्रकाश जो है ये 7 रंगों से मिलकर बना, श्वेत प्रकाश जो है ये 7 रंगों से मिलकर बना होता है। नहीं, 9वें क्वेश्चन का आंसर पारभासी होगा। 9वें क्वेश्चन का आंसर पारभासी होगा। जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता, मतलब पूरी तरह से स्पष्ट नहीं दिखता है, उनको बोलते हैं पारभासी। आधा अधूरा, धुंधला दिखता है, धुंधला दिखता है, धुंधला दिखता है, धुंधला दिखता है, उसको बोलते हैं पारभासी। उनको क्या बोलते हैं? पारभासी। तो ये हाथ से लिखे गए क्वेश्चन है। तो दोस्तों, थोड़ा सा अगर इन्हें जो वीडियो अभी हुई है 1 2 3 इसमें अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताना। बाकी का आगे का जो है बहुत ही अच्छे टॉपिक यहां से आगे स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये था हमारा क्लास नंबर 3। और ये मैं ये कह रहा हूं, ये जो 3 क्लास हुई है, ध्यान से सुनना, ये क्लासें केवल इस पॉइंट के ऊपर है कि प्रकाश के बारे में, भले ही आपको ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ मिले या नहीं मिले, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मेरे भाई जो बात मैंने बोली है ना, इनको प्लीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी का कल जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो आपकी एनसीईआरटी में सीधा सीधा लिखा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन स्टार्ट करेंगे। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के नियम, परावर्तन के प्रकार। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे ये तीनों टॉपिक। तो मैं ये जो भी कुछ मिस्टेक अगर हुई है तो इसकी सुधार में मैं लगा हुआ हूं और इसका सुधार करके रहूंगा। बाकी का जो बातें मैंने इन 3 क्लासों के अंदर पढ़ाई है, ये वो बातें हैं जो जर्नली टीचर क्लासों के अंदर नहीं पढ़ाते हैं। टीचर सीधे ही आपको टॉपिक पढ़ाते हैं, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और नियम पढ़ा देंगे। लेकिन मैं जो बात मैंने बोली है ना अब तक, क्या भले मैंने आपकी 3 क्लासें ली है, आपको लग रहा होगा कि ये हमारा टाइम वेस्ट किया है, लेकिन ये टाइम वेस्ट नहीं है, ये चीजें आपको काम में आएंगी और इनको आप अच्छे से याद रखिए। बाकी का अगली क्लास में कल मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।